students. I hope you all are fine. In this coronavirus pandemic, try to stay at home and be safe. Take proper diet and avoid public gatherings. Okay. Okay, let's move on to the topic. For class 8, your first chapter is rational number. रैशनल नंबर आप लोगों ने रैशनल नंबर क्लास 7 में भी पढ़ा है. रैशनल नंबर आई थिंक कुछ आइडिया होगा ही आप लोगों को. लेट्स सी, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q not equal to 0 is called rational number. कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में मीन्स p बाई क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और जिसमें p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हो. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है और q 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल 2/3 and -3/4. 2/3 here, 2/3 both are integers. -3/4 both are integers and denominator 0 के बराबर नहीं है. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 0 को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स 0 को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 या फिर 0/2 किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन 5/0 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. 5/0 को हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ये इट डज नॉट एग्जिस्ट. अब रैशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम साइन हो. बोथ हैव द सेम साइन. सी 2/5 दोनों पॉजिटिव है. -11 by -13 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है. इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नेगेटिव रैशनल नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिफरेंट साइन हो. फॉर एग्जाम्पल -11/13 इसमें न्यूमरेटर में नेगेटिव है. 2/-5 इसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर उन दोनों में से किसी में भी नेगेटिव साइन हो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. इट्स क्लियर? नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू रैशनल नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसमें हम लोग कोई साइन को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं. वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है. क्यों साइन को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि ये किसी नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -3/4 नंबर लाइन में इस साइड में रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में. और 3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम लोग राइट हैंड साइड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता. डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन्स इन पॉजिटिव. सो कभी भी हम लोग उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रैशनल नंबर क्या होता है? और एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रैशनल नंबर का वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसमें हम लोग कोई साइन नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. इवन -3/4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही होगा. 3/4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही होगा. अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कैलकुलेशन हो तो फर्स्ट पहले कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू. हेयर 2/3 पहले ये एडिशन हो जाएगा, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. तो 1/6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/6. इवन अगर यहाँ पे -1/6 आता तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1/6 ही रहता. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म means if the number is in the lowest form and denominator.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को स्टार्टिंग में अगर वो हमेशा ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में। तो अगर इट मीन्स कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होता है जब वो लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, दैट इज 1। हम लोग आगे उसको कट नहीं कर सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म ये भी होता है। एंड डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7/9 इसमें कॉमन फैक्टर 1 ही है, ये दोनों किसी से कट नहीं सकता। इवन 4/5 और पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में ही नेगेटिव साइन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है 1 के साथ साथ इसमें कॉमन फैक्टर 3 भी है। और ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो उसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 इंटू माइनस, हम पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई 12/16 12 और 16 में SCF, पहले SCF निकाल लेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का SCF 4, तो उससे डिवाइड करेंगे दोनों को तो 3/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के हिसाब से कैलकुलेशन भी होता है कि अगर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेशन इसी तरह का होगा। एक और क्वेश्चन आता है दैट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लीस्ट है। तो इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। वन इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो सकता है, दूसरा बाय टेकिंग एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन हो तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले। तो सी इन क्वेश्चन हेयर 7/-13, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिए। -8/15, ये -8/15 इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -7 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 × 15 इक्वल टू -105 और -8 × 13 इक्वल टू -104। तो इन दोनों केस में कौन सा ग्रेटेस्ट और कौन सा लीस्ट है? तो नेगेटिव के केस में हम लोग ऑपोजिट कंसिडर करते हैं क्योंकि -104 नेगेटिव के केस में ये बड़ा हो जाएगा। जैसे 105 पॉजिटिव में बड़ा होता है तो नेगेटिव के केस में ये छोटा हो जाएगा, -105 ये छोटा हो जाएगा, तो -8/15 इज ग्रेटर। नेक्स्ट बाय टेकिंग एलसीएम। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो इसमें भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम -7/-13 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में -1 से मल्टीप्लाई करके कर लिए, तो -7/13 हो गया, -8/15। इसमें सबसे पहले इन दो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। 13 और 15 का एलसीएम होता है 195, ये 195 ये एलसीएम हो गया। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले चेक करें क्योंकि ये चीज एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर में ही लिखाएगा, तो 13 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 13 × 15 इक्वल टू 195, 15 × 13 इक्वल टू 195। तो हम लोग अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -7 को 15 से करेंगे तो -105, -8 को 13 से करते हैं तो -104। सी अब सेम कंडीशन नेगेटिव में केस उल्टा हो जाएगा, 104 -104, तो ये बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर -8/15 इज ग्रेटर। तो जो इम्पोर्टेंट था अभी कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू, कंपैरिजन
और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आज मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। ट्राई टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस। और इसके आगे का टॉपिक आप लोग का है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, वो नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में होगा।